अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों आज ये मैंने कुछ नर्सरी से परचेजिंग किया, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूं इनकी प्राइसेस भी और इनकी जो वैरायटीज़ हैं। ये कुछ मैंने रोज़ के प्लांट, कुछ ये न्याज़बो या फिर जिसे बेसेल या फिर तुलसी का प्लांट कहा जाता है, और उसके बाद एक और रोज़ प्लांट, और कुछ मैंने पोट्स बड़े परचेज़ किए हैं। काफ़ी बड़े पोट हैं, तकरीबन 15 से 18 इंच के बड़े पोट हैं, जिनमें मैं ये रोज़ के प्लांट लगाऊंगा। और दूसरे जो मेरे पास पुराने रोज़ के प्लांट लगे हैं उनको भी इन्हीं गमलों में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि वो छोटे पोट्स में लगे हुए हैं। तो ये जो मैं लाया हूँ इनकी प्राइसेस भी शेयर करूंगा और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इनके बारे में। ये जो हमारे यहाँ जो गमले मिलते हैं ये काफ़ी मज़बूत हैं। एक हमारे पास आता है जो सुरख मिट्टी से, जो कि पंजाब साइड से आता है। वहाँ पे जो मिट्टी बनता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको जो है वो जब उसमें पानी ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहता है, ख़ास तौर पर सावन में, बरसात के मौसम में, तो वो साइडों से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो है वो ये थोड़ी सी सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, थोड़े हार्ड रहते हैं, ये पेशावर से आते हैं, और इसी वजह से जो है वो ये काफ़ी मज़बूत रहते हैं। सैंडी सॉइल होने की वजह से ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और बड़े गमले हैं, इनमें काफ़ी टाइम के लिए हमारे प्लांट्स चल जाएंगे। ये एक पॉट जो मुझे मिला है, ये मुझे 300 रुपये में एक पॉट मिला है। ये सारी ख़रीदारी जितनी भी है, ये 3 प्लांट्स हैं और 5 ये गमले हैं, ये मुझे 2000 रुपये में पड़े हैं। जो गमले वाले जो भाई थे उन्होंने 250 का ये मुझे रोज़ का प्लांट दिया है। 250 में ये वाला रोज़ का प्लांट काफ़ी मुझे अच्छा मिल गया, अच्छे रेट पर मिल गया है, क्योंकि ये एक ग्राफ्टेड है, इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। और इसकी जो फ्लावर्स की ख़ास बात है, आप देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस पर डबल कलर के फ्लावर्स का कम्बिनेशन है, और ग्राफ्टेड वैरायटी है, काफ़ी बड़े बैग में लगा हुआ है। तो ये अपनी जो है वो एवरेज के लिहाज से अच्छे रेट पर मुझे मिल गया। और तीसरा जो सेकंड नंबर पर प्लांट है, ये मैंने लिया है न्याज़बो बेसेल, या फिर इसको जो है वो तुलसी का प्लांट कहा जाता है। काफ़ी जो है वो इसके मेडिकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, और रिलीजियस में भी ये काफ़ी अहमियत रखता है। रिलीजियस पर्पज़ में भी ये यूज़ होता है तुलसी का प्लांट, या फिर इसे हम न्याज़ वो भी कह सकते हैं। एक और ये रोज़ की वैरायटी है, इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें वाइट और पिंक का कम्बिनेशन है। इसके जो फ्लावर्स के बॉर्डर हैं वो पिंक हैं, और ये फुल जो है वो अंदर से वाइट है या येलो कह लें। तो ये भी ग्राफ्टेड वाली इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। ये भी मुझे 250 रुपये में पड़ी है। और गमले की जो मैं प्राइस आपको बताता चलूँ, ये पर गमला मुझे जो है वो 300 रुपये में पड़ा है। 300 रुपये का एक गमला। ये सारी ख़रीदारी उसने डिस्काउंट करके, मेरे ख्याल में बनते उसके 2200 थे, 2200, तो 200 रुपया उसने मुझे डिस्काउंट दिया है। 2000 रुपये में ये मुझे जो है वो सारी ख़रीदारी पड़ गई है। थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन क्या करें, अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ महंगी है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी महंगे हो गए हैं। लेकिन उस हिसाब से अगर जाया जाए तो काफ़ी अच्छे रेट्स पर पड़े हैं। अगर बाज़ार से हम जाते हैं तो ये वाला एक गमला हमें 400 से लेकर 450 तक मिल जाता है। नर्सरी से इसने काफ़ी अच्छे रेट दिए हैं, क्योंकि जो गमलों का साइज़ है वो भी बड़ा है, और क्वालिटी जो गमलों की है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये रोज़ प्लांट जो है वो मैं इन्हीं गमलों में लगाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं इन गमलों में ये वाले रोज़ प्लांट लगाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसी सॉइल प्रिपेयर करनी है, कब कब लगाना है, और किन चीज़ों का ख्याल करना है, ताकि आप ये प्लांट लगा रहे हैं तो ये आपका प्लांट अच्छे से चलता रहे। तो ये न्याज़बो का प्लांट है तुलसी का, इसको भी मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा, उसके लिए भी अलग वीडियो बना दूँगा। तो ये थी कुछ मेरी आज की नर्सरी की परचेजिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके एरियाज़ में भी यही रेट चल रहे हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके एरियाज़ में जो है वो रोज़ प्लांट ग्राफ्टेड कितने का मिलता है या बड़ा पॉट कितने का मिलता है। तो इससे हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है कि हमारे जो एरियाज़ में है क्या ज़्यादा महंगाई है, या फिर दूसरे शहरों में भी या दूसरे अदर कंट्रीज़ से भी इतने ही रेट हैं। तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, तो ताकि मुझे भी आइडिया हो कि क्या मैंने ये परचेजिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव की है या मुझे ठीक रेट मिले हैं। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।